एक समय था बोफोर्स का, जो पढ़ के जब मैं छोटी-सी थी और न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो मुझे हमेशा दिमाग में याद आता है, ये 2 नाम क्यों आ रहे हैं? कहाँ बोफोर्स का पूरा केस? कहाँ अमिताभ बच्चन साहब? एक्टिंग कहाँ? बोफोर्स कहाँ? कभी इस दौरान बातचीत हुई? क्या उनके दिल से कोई बोफोर्स के सबसे दिलचस्प बात बताऊँ मैं 84 में बॉम्बे आया हुआ था अपने ट्रीटमेंट के सिलसिले में, और उसमें मेरे एक दोस्त के बड़े भाई शिपिंग कॉर्पोरेशन में थे, उनके जहाज आईएनएस त्रिपुरा खड़ा था आज डेक पर। तो हम गए और बगल से बहुत सारे तोप उतर रहे थे। अच्छा, मेरे पास कैमरा भी था, लेकिन डर के मारे इतनी मिलिट्री खड़ी थी, मैंने नहीं। हम वडाला में रुके थे, वडाला में मालगाड़ी के ऊपर वो तोप खड़ा रहा। आपको विश्वास दिलाऊं, अगर मैं वो फोटो खींच लेता तो मेरे देश का पहला जर्नलिस्ट होता है जो बोफोर्स तोप इंडिया की जमीन पर उतर रहा है, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, बोफोर्स की बात आप कर रही है, अखबारों में उस समय हाईलाइट था ये हाँ। कि एक दिन बाबूजी ने अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी रहा हो, तो ये मुन्ना ये सब क्या है, रोज रोज। तो बच्चन के मुंह से अनायास निकल गया, नाहक पैदा किया आपने। तो बाबूजी 2 दिन चुप रहे, तीसरे दिन एक कविता बाहर भेज दिया कि अब बच्चे से पूछना पड़ेगा पैदा जन्म दूं या ना दूं, नहीं तो बड़ा होके कहेगा नाहक पैदा कर दिया आपने। बोफोर्स का जहां तक मैंने देखा, स्वीडन वाला जो जजमेंट था वो मेरे पास ही था, और मैंने ही यूएनआई पे जब कॉपी आई थी, मैंने घर पे फ़ोन किया था प्रतीक्षा में कि क्लियर हो गया है, कहीं कोई काम नहीं। आज भी अमित जी को इस बात का मलाल है कि वो जीते जी बाबूजी को ये नहीं बता सके कि इस केस में मैं निर्दोष पाया गया। कहाँ देखिए, 2 अलग ध्रुव थे। ये दरअसल जो 2 साल वो राजनीति में गए ना, हुँ। उसका खामियाजा ये वो कोर्स था। क्योंकि जो लोग हाई कमान की बात करते हैं पॉलिटिक्स में, हाई कमान से ज़्यादा लोकल कमान खतरनाक होता है। इलाहाबाद के कुछ राजनीतिक कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि ये वहाँ से चुनाव लड़ें या चुनाव जीते। आप सोचिए, इनके ऐसा व्यक्तित्व जिसने राजनीति के चाणक्य हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। बहुत। मैं तो उस चुनाव में गया था, उसमें कोई जान पहचान नहीं थी। 2 बार हम लोग बहाना बना के इलाहाबाद चले जाते थे, बनारस आज अखबार में थे। लेकिन उतने बड़े दिग्गज को हराना बहुत बड़ी बात थी। बहुगुणा साहब बहुत और बड़े शख्सियत। ये दोस्ती यारी में राजीव गांधी उनके बहुत बाल सखा करीब थे। बात सखा। और मैं आपको बताऊं, मेरा सबसे छोटा इंटरव्यू राजीव गांधी की डेथ के बाद रहा है, हुँ। और उसकी जो पहली लाइन थी इतनी दिल को छू गई थी। हुँ। जब बच्चन बोल रहे थे, हुँ। उन्होंने लिखा था मेरा दोस्त राजीव। हुँ। वो बोल रहे थे, मैं लिख रहा था, कोई इंटरव्यू नहीं था वो। जब मैं 4 साल का था तो वो 2 साल के थे। हुँ। 1942 अमिताभ बच्चन, 1944 राजीव गांधी। और आपको एक बहुत अच्छा वो चीज़ बताऊँ, जिसको आप संयोग मान लें या कुछ कह लें, ये उसी उसमें उन्होंने कहा था कि गांधी गांधी परिवार में जो भी व्यक्ति ऊपर गया और उसको जिस व्यक्ति ने अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, सबको अमिताभ बच्चन ने रिसीव किया। ओह! जैसे नेहरू जी मरे तो राजीव संजीव बाहर पढ़ रहे थे, उनको हाँ। फिरोज गांधी के समय भी वही हुआ, इंदिरा गांधी के समय भी वही हुआ। राजीव गांधी बंगाल में प्रचार कर रहे थे, राजीव गांधी के समय राहुल गांधी बाहर थे। राहुल गांधी को तो उन्होंने फ्रैंकफर्ट पर रिसीव करके दिल्ली साथ आए थे। हाँ। तो उस पर उन्होंने कहा था कि मैंने आधे आंसू फिल्मी माँ बाप को दे दिए और आधे गम के आंसू गांधी परिवार को दे दिए।